Good morning, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. I am Manish Kumar, and in my previous video I gave an introduction of voice, active and passive. Now I am going to start this video with tense, that is the first tense, present tense, and its first kind, that is simple present or present indefinite. First kind of present tense, that is the simple present and present indefinite. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमने बताया था, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर जो हमारा है दैट इज द एक्टिव वॉइस का वाक्य है, और वाक्य कौन सा हमारा है, ये असर्टिव. फॉर मोर डिटेल्स है ना, इफ यू वांट टू नो अबाउट टेंसेस देन यू कैन विजिट माय वीडियोस, यू कैन वॉच माय वीडियोस रिलेटेड टू टेंस. अब ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कि किसी भी टेंस का अगर आपसे कोई सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड डेफिनेट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पूछता है तो आपको यही बोलना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट. सपोज आपने एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेज फुटबॉल, तो ये जो वाक्य है इसी स्ट्रक्चर पे हमने फॉर्मुलेट किया है, तो ये भी वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस. अब इस सिंपल प्रेजेंट का जब हम पैसिव लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट. अब इसके पैसिव स्ट्रक्चर में आपको ईजेएमआर का प्रयोग करना है. ईजेएमआर, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर का वाक्य हो गया. अब इसे हम क्या चेंज करेंगे, फुटबॉल इज हेयर ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट. फुटबॉल इज रिटन हेयर, फुटबॉल इज थर्ड पर्सन, देन वी हैव टू यूज इज एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, दैट इज द प्लेड, देन बाई, ही इज हेयर सब्जेक्ट, इट बिकम्स ऑब्जेक्ट एज हिम. ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. सिंपल प्रेजेंट का, असर्टिव वाक्य का पैसिव स्ट्रक्चर आपको ये याद रखना है. दूसरा स्ट्रक्चर हमारा होता है दैट इज नेगेटिव. नेगेटिव स्ट्रक्चर में एक्टिव स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और फिर इस टेंस का जो मैंने बताया था आपको टेंस के वीडियोस में, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना है, एंड देन नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर नेगेटिव वाक्य का, सिंपल प्रेजेंट का. अब इसका हम पैसिव क्या लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब डू डज है इसे हटाकर इसकी जगह फिर हमें ईजेएमआर का प्रयोग करना है. ईजेएमआर, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट. ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है यस नो इंटेरोगेटिव. यस नो में हमेशा याद रखना है आपको कि यस नो का वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज है, देन वी हैव टू राइट डू डज, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया. अब इसका पैसिव क्या लिखेंगे, इस डू डज की जगह हमें इज एम आर का प्रयोग करना है. इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट. ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. तो हमने अभी इस वीडियो में अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को तीन स्ट्रक्चर के बारे में, असर्टिव, देन नेगेटिव एंड देन यस नो इंटेरोगेटिव. इसमें ये ध्यान रखना है आपने, हमने देखा कि एक्टिव स्ट्रक्चर का जो वाक्य है दैट इज एक्टिव. एक्टिव स्ट्रक्चर में कहीं भी इज एम आर का प्रयोग नहीं है. यहाँ भी नेगेटिव में भी इज एम आर का प्रयोग आपने नहीं किया, यस नो में भी इज एम आर का प्रयोग नहीं किया. दैट मीन्स कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनिट के जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें कभी भी
इज एम आर का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इसके पैसिव स्ट्रक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करना है, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू डज की जगह इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस नो इंटेरोगेटिव में इज एम आर पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव स्ट्रक्चर के, सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव स्ट्रक्चर में कभी भी इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में इज एम आर लगाकर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे इज लगा हुआ है, देन इज लिखा हमने, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, तो आपको तुरंत समझना है कि इज एम आर लगने के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है तो वो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर का वाक्य है। अब जैसे हमने आ गया ही इज प्लेइंग हमने लिखा, अब यहाँ पे भी इज लगा है लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हो रहा है, तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, ना कि वॉइस का होगा, पैसिव वॉइस का। इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है तो आपको समझना है कि वो वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इन डेप्थ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा दैट इज डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में एक्टिव स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा है, डब्ल्यू एच वर्ड, देन डू, डज, देन नॉट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव वाक्य का। अब इसका पैसिव हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, देन इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाई एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव का हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा यस नो प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव। यस नो दैट इज डू डज से वाक्य हमारा एक्टिव स्टार्ट होता है, डू डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर का वाक्य हो गया। पैसिव में हम क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हमारा है डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच एक्टिव स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एच, देन हेल्पिंग वर्ब डू डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर। पैसिव में डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट, देन नॉट, then verb की थर्ड फॉर्म एंड देन बाई एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। अब हमने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट के जितने भी एक्टिव स्ट्रक्चर है इसमें कहीं भी इज एम आर का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसी के पैसिव स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो यूज करना है दैट इज एम आर, है ना। दैट मीन्स कि पैसिव स्ट्रक्चर में सभी जगह इज एम आर का प्रयोग हुआ है लेकिन एक्टिव स्ट्रक्चर में नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट के 6 स्ट्रक्चर है। सो ये जो वॉइस है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हैं, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि एक्टिव एक वॉइस चैप्टर और टेंस चैप्टर, ये दोनों चैप्टर इंग्लिश का बैकबोन होता है, इसलिए यू मस्ट हैव क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दीज 2 chapters of grammar. So in my next video I will discuss present continuous. Thank you very much.